आपको मैट्रिक्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन आ गया ना, तो आपका हाफ चैप्टर ऑलरेडी डन है। सिर्फ एक ये रूल याद रखना आपने, और बाकी के सारे क्वेश्चंस इसी रूल से हो जाएंगे। एक रूल याद रखो, सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व है। ये टॉपिक अगर आपने आज स्किप कर दिया तो आपके एग्जाम में डायरेक्ट मार्क्स का लॉस है। क्या आपका हर एक मैट्रिक्स ऐड हो सकता है या सब्ट्रैक्ट हो सकता है, यही जानेंगे हम इस वीडियो के अंदर कि क्या हर मैट्रिक्स ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या है? अगर हम स्टार्ट करें, अलजेब्रा का मीनिंग क्या होता है जब हम मैथ में डिस्कस करते हैं? अलजेब्रा मींस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। कहीं पर भी अगर वर्ड हमारे पास आ रहा है अलजेब्रा, उसका सिंपल सा यही मतलब है कि हमारे पास उस पर्टिकुलर चीज पे या तो हमें एडिशन का कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, या सब्ट्रैक्शन का, या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का। जिस तरीके से हम नॉर्मल मैथ्स के नंबर पे एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, डिवीजन करते हैं, ठीक है, उसी तरीके से हम मैट्रिक्स के लिए भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन भी रहेगी, सब रहेगी। बट जैसे कि हमने पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का कंसेप्ट, हमारे पास जैसे नॉर्मल चीजों में रहता है एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मैट्रिक्स में थोड़ा सा चेंज रहेगा, तो वो हमने डिस्कस करना है वन बाय वन। तो सबसे पहले अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स के अंदर जो हम कंसेप्ट पढ़ेंगे वो हमारा स्टेप रहेगा एडिशन का। फिर हम पढ़ेंगे सेकंड में सब्ट्रैक्शन, फिर हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन, एंड एट लास्ट हम पढ़ेंगे डिवीजन, जो कि बेसिकली डिवीजन यहां पर जो है वो इनवर्स के नाम से जानी जाती है, ठीक है। यहां पर बेसिकली प्रॉपर डिवीजन नहीं होती, वो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करने की कंसेप्ट रहता है, डिवीजन जैसा कंसेप्ट प्योरली नहीं रहता, ठीक है। सो अब जो हमने सबसे पहले कंसेप्ट पढ़ना है वो हम किसका पढ़ेंगे? एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस का। दो या दो से ज्यादा मैट्रिसेस अगर हम पे है तो उसका एडिशन हम किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। सो अगर मेरे पास कोई भी दो मैट्रिक्स है और मुझे उनका क्या करना है? एडिशन करना है, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमें सबसे पहले क्या चीज देखनी होती है कि क्या वो दोनों मैट्रिक्स कंपेरेबल है। कंपेरेबल का मतलब क्या उनका ऑर्डर सेम है या नहीं है। कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है सपोज ए, उसका ऑर्डर है m क्रॉस n, और मेरे पास एक मैट्रिक्स है बी जिसका ऑर्डर है x क्रॉस y। मैं इन दोनों मैट्रिक्स को सपोज ऐड करने लगा हूं, मैंने इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करने की कोशिश करी। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम साथ साथ कि मेरे पास ए मैट्रिक्स था 1 3 4 5 और बी मैट्रिक्स था मेरे पास 6 7। अगर मैं इसका ऑर्डर देखूं, दिस इज अ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। अगर मैं इसका ऑर्डर देखता हूं तो इसका ऑर्डर हमारे पास क्या है? 2 क्रॉस 1 मैट्रिक्स। अगर मैं इसको ऐड करने की कोशिश करूं तो मैं क्या सोचूंगा कि मेरे को ये 1 किसके साथ ऐड करना है? 6 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ, ये किनके साथ ऐड होगा? यानी यहां पर हमारे पास एक प्रॉब्लम अराइज हो जाएगी कि कौन सा एलिमेंट किसके साथ यहां पर ऐड हो रहा है। तो बेसिकली जब भी हम एडिशन ऑफ मैट्रिक्स की बात करेंगे तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स पॉसिबल ही तब होती है व्हेन द टू मैट्रिक्स आर कंपेरेबल। कंपेरेबल मींस दे आर हैविंग सेम ऑर्डर, कि वो दो मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर ही सेम नहीं है, इट मींस वो दो मैट्रिक्स ऐड ही नहीं हो सकते। अब जैसे मैंने यहाँ कहा कि मेरे पास m क्रॉस n ऑर्डर है और एक x क्रॉस y ऑर्डर है, तो ये दोनों ऑर्डर क्या होने चाहिए? सेम। यानी m मेरा किसके बराबर होना चाहिए? x के, और n मेरा किसके बराबर होना चाहिए? y के, तभी हमारी दो मैट्रिक्स ऐड हो सकते हैं। सिंपल टर्म्स में अगर मैं बात करूं कि मैंने लिखा ये मैट्रिक्स A और एक मैट्रिक्स मैंने लिखा B 6 7 8 9, तो अब मैं इन दोनों की एडिशन कर सकता हूं बिकॉज ये दोनों के दोनों ही मैट्रिक्स जो है मेरे पास, इनका जो ऑर्डर रहेगा वो क्या रहेगा? 2 क्रॉस 2 रहेगा। तो जब मैं इसे ऐड करूंगा तो क्या होगा? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट करस्पॉन्डिंग के साथ क्या होगा? ऐड। 2 वाला 6 के साथ ऐड हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? 8। 3 वाला 7 के साथ ऐड हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? 10। 4 वाला हमारा 8 के साथ ऐड हो जाएगा तो कितना बन जाएगा? 12।
एंड देन 5 वाला हमारा 9 के साथ ऐड हो जाएगा तो कितना बन जाएगा 14। दिस वी विल राइट इट एज सी मैट्रिक्स, कोई नया नेम दे दिया। यानी जब भी हमें एडिशन करनी है दो मैट्रिक्स की तो फर्स्ट ऑफ ऑल द मैट्रिक्स शुड बी कंपेरेबल, इट मींस दे आर हैविंग सेम ऑर्डर। क्लियर है? ठीक है, तो ये हमारी कंडीशन होती है कि किस तरीके से हम दो मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं। अगर तीन मैट्रिक्स आ जाएंगे तो कोई इश्यू नहीं है, उस केस में हम क्या कर देंगे, हम कहेंगे कि जो तीनों मैट्रिक्स है उन तीनों का जो ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए, दैट मस्ट बी सेम। तीनों का ही या चारों का ही ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। लाइक सपोज मैंने लिख दिया 1 3 प्लस मैंने लिख दिया 6 7 प्लस मैंने लिख दिया यहाँ पर 8 9। तो अगर मैं अब इन्हें ऐड करूं 1 प्लस 7 प्लस 8 कितना हो जाएगा, दैट विल बी 15। देन 3 प्लस 7 10, 10 प्लस 9 हमारे पास कितना हो जाएगा 19। दिस इज द आंसर। नाउ सपोज मैं इसको ऐड कर रहा हूं, मैंने इसको ऐड करने की कोशिश करी इस मैट्रिक्स के साथ, तो हम क्या बोलेंगे, एडिशन इज नॉट डिफाइंड, एडिशन इज नॉट पॉसिबल और नॉट डिफाइंड, कि हम इन्हें ऐड ही नहीं कर सकते बिकॉज दे आर नॉट कंपेरेबल मैट्रिसेस। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एडिशन। एडिशन में सिंपली से बस हमने यही चीज करनी है। सेम हम यहाँ पर किस चीज बात करेंगे, सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे। देन वी विल टॉक अबाउट देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है, पहले अब हम सब्ट्रैक्शन की अगर बात करते हैं तो सब्ट्रैक्शन में भी क्या होगा, अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम कंसेप्ट सब्ट्रैक्शन। सो सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, अगेन कि सपोज हम ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है, सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब वो मैट्रिक्स क्या हो सके, ऑर्डर क्या हो सके उनका सेम हो सके, यानी वो दोनों के दोनों ही हमारे क्या होने चाहिए, दे बोथ मस्ट बी कंपेरेबल मैट्रिक्स। दोनों के दोनों ही हमारे क्या होने चाहिए, कंपेरेबल मैट्रिक्स होने चाहिए, तभी हम उनका क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। सपोज मेरे पास ए मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स है हमारे पास 1 6 7 8 और दूसरा मैट्रिक्स है मेरे पास बी, दैट इज 8 9 3 4। तो अगर अब मैं इन्हें सब्ट्रैक्ट करूंगा तो सब्ट्रैक्शन में सपोज a माइनस बी मेरे को फाइंड आउट करना है, तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस 8 विल बी माइनस 7, 6 माइनस 9 विल बी माइनस 3, 7 माइनस 3 विल बी 4, 8 माइनस 4 विल बी 4। सो दिस इज द आंसर। सो नाउ अब हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, की मैट्रिक्स के अंदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या क्या प्रॉपर्टीज फॉलो करते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फर्स्ट वन इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि सपोज मेरे पास ए मैट्रिक्स ए है, दूसरा मैट्रिक्स बी है, अगर मैं इन्हें ए को बी के साथ ऐड कर दूं या मैं बी को ए के साथ ऐड कर दूं तो ओवरऑल कोई इफेक्ट आएगा उन पे, नहीं आएगा। दोनों मैट्रिक्स क्या होंगे, सेम होंगे। फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स मेरे पास 1 2 है, बी मैट्रिक्स मेरे पास 3 4 है, तो अगर मैं इसको ऐड कर दूं तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 6। ये ए था और ये मेरा बी था। अब मैं बी प्लस ए कर दूं 3 4 और मैं यहां पर लिख दूं 1 2, तो इस केस में क्या हो जाएगा, दैट विल बी 4 6, अगेन द आंसर विल रिमेन सेम। तो इट मींस कॉम्यूटेटिव लॉ कौन सा होता है कि जब हम a प्लस बी करें और हमारा आंसर b प्लस ए हो जाए, ठीक है, तो ये लॉ को हम क्या बोलते हैं, कॉम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है कि अगर मान लो मैं बात कर रहा हूं, मैंने बात स्टार्ट करी आपसे, ठीक है, तो आपसे अगर मैंने बात स्टार्ट करी आप भी करोगे, या आपने स्टार्ट करी तो मैं भी करूंगा इन जनरल, यानी क्या हो रहा है, दोनों तरफ से कम्युनिकेशन हो रहा है ना। तो यही सेम चीज यहाँ पर है कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा कि अगर ए को बी से ऐड कर लूं या बी को ए से ऐड कर लूं, यहाँ पर क्या होता है, एडिशन के केस में कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, फॉलो होता है। तो हम क्या बोलेंगे कि एडिशन इज अ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एडिशन फॉलोज कॉम्यूटेटिव लॉ, एडिशन कॉम्यूटेटिव लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है। बट क्या सब्ट्रैक्शन करेगा, अगर यही दो मैट्रिक्स को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, क्या a माइनस बी मेरा b माइनस ए के बराबर होगा, क्या अगर मैं ये चीज माइनस करूं, अगर अब 1 माइनस 3 दैट विल बी माइनस 2, 2 माइनस 4 दैट विल बी अगेन माइनस 2। नाउ अगर मैं उल्टा करूं, 3 माइनस 1 दैट इज 2,
4 माइनस 2 दैट इज 2। क्या ये बराबर है? नहीं है। इट मीन्स सब्ट्रैक्शन डजंट फॉलो, सब्ट्रैक्शन फॉलो नहीं करता कॉम्यूटेटिव लॉ को या कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को। ठीक है। व्हाट अबाउट मल्टीप्लिकेशन? अगर हम जनरल मैथ में बात करते हैं, ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन में वहां पर क्या होता है कि अगर मैं 2 मल्टीप्लाई 3 कहूं तो 6 होता है, 3 मल्टीप्लाई 2 कहूं तो भी 6 होता है। डिवाइड में अगर मैं बात करूं 2 डिवाइड बाई 3 और 3 डिवाइड बाई 2, क्या ये सेम चीज होती है? नहीं, डिफरेंट है। तो यानी अगर हम देखें नॉर्मल मैथ में एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों क्या होते हैं? कॉम्यूटेटिव। सब्ट्रैक्शन और डिवीजन क्या होते हैं? कॉम्यूटेटिव नहीं होते। बट मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लिकेशन भी कॉम्यूटेटिव नहीं होता, वो हम आगे पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंदर। यानी कि मैट्रिक्स के अंदर अगर हमसे कोई पूछे कि कौन कॉम्यूटेटिव होता है तो सिर्फ एडिशन जो है वो क्या होता है? दैट इज ओनली द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को जो क्या करता है? फॉलो करता है। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी जो है दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कि जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आती है वो होती है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव मींस एसोसिएशन करना, जुड़ना एक से ज्यादा के साथ। ठीक है, जब हम बोलते हैं ना एसोसिएशन कर रहे हैं हम, यानी हम जुड़ रहे हैं एक के साथ, एक से ज्यादा। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या है कि मेरे पास ना 2 मैट्रिक्स नहीं, कितने मैट्रिक्स होंगे? कम से कम बेसिकली 3 की बात करते हैं हम यहाँ पर। तो अगर मैं कहूं मैंने a प्लस बी लिखा, ठीक है, और मैंने पहले a और b को जोड़ा और फिर c को जोड़ा, या फिर मैंने a प्लस बी प्लस सी, पहले b और c को जोड़ा फिर a को जोड़ा, तो एडिशन में ओवरऑल कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एडिशन मैट्रिक्स के अंदर यहाँ पर हम पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। यानी जब मैं 3 मैट्रिक्स को इस तरीके से ऐड करूंगा तो मेरा ओवरऑल कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फाइनल आंसर क्या रहेगा? सेम रहेगा। जैसे अगर मैं ऐड करता हूं सपोज 1 2, ठीक है, ये मेरे पास आ गया 3 4 और ये मेरे पास आ गया 6 7। अब मैं पहले इन दोनों को ऐड करूं तो मेरा आंसर क्या आएगा? 4 और 6, है ना। फिर यहां पर इसको ऐड करूं 6 और 7, क्या आ जाएगा? 10 एंड 13। ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। सेम वे अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं आपको कि अगर मैं बी और सी को पहले ऐड करूं तो ये 9 हो गया। ठीक है, 3 4 ऐड कर दूं मैं 6 और 7 के साथ तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 11। और अब मेरे को इसको किसके साथ ऐड करना है? 1 और 2 के साथ। तो 1 और 2 के साथ अगर मैं इसको ऐड कर दूंगा तो क्या आ रहा है मेरे पास? 10 और 13 आ रहा है। तो क्या हो रहे हैं? ये सेम आ रहे हैं। इट मींस एडिशन फॉलोज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एडिशन जो होता है वो हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को क्या करता है? फॉलो करता है। क्लियर? नाउ सेम अगर हम सब्ट्रैक्शन के लिए चेक करते हैं तो सब्ट्रैक्शन के लिए क्या ये रूल फॉलो होगा? क्या लगता है? अगर हम सब्ट्रैक्शन के लिए ये चीज बात करें यहाँ पर कि डज सब्ट्रैक्शन फॉलोज एसोसिएटिव रूल, तो उस केस में हमें क्या देखना पड़ेगा? उस केस में हमें यहाँ पर एक तरीके से आप ये सोच के चलो कि a माइनस बी माइनस सी, एक इस तरीके से लिखा हुआ है हमने, ठीक है, और दूसरा क्या होगा? a माइनस बी माइनस सी इस तरीके से लिखा हुआ है हमने। तो क्या ये फाइनल रिजल्ट हमें सेम देगा? सो चेक करते हैं हम कि यहां पर अगर सपोज मेरे पास A मैट्रिक्स 1 2 है, B मैट्रिक्स मेरे पास 3 4 है एंड C मैट्रिक्स मेरे पास 5 6 है, तो अगर मैं इन दोनों को पहले सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो -2 आ जाएगा और फिर उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है मेरे को? 5 और 6, सो -7 एंड -8 आ गया मेरा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। नाउ सेम गोज विद दिस। अब पहले मेरे को B में से C माइनस करना है, तो B में से हम पहले क्या माइनस कर देंगे? वी विल सब्ट्रैक्ट C। तो क्या आ जाएगा? 3 - 5 विल बी -2, 4 - 6 विल बी -2। ये हमारा ये आ गया। और इसमें से किसको सब्ट्रैक्ट करना है? A को। अब यहां पर हम A लिख देंगे 1 2 -2 लाइक दिस। क्या आ जाएगा? 1 ये प्लस हो गया तो क्या आ जाएगा? 3, ये भी प्लस हो गया तो क्या आ जाएगा? 4। क्या सेम आया आंसर?
-7, -7, -8, 3, 4. It means subtraction doesn't follow commutative law. Subtraction हमारा associative law follow नहीं करता. तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर मैट्रिक्स की. एक मैट्रिक्स है, ठीक है, उसके अगर हम मल्टीप्लाई करें उसको एक स्केलर से, यानी एक कांस्टेंट से. स्केलर का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट नंबर, ठीक है. तो क्या इफेक्ट आएगा उसके ऊपर. लाइक सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स है, लेट अस सपोज वो है 2ab3. ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है मेरा A. मैंने इसको एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है, कोई भी कांस्टेंट. लेट्स सपोज दैट कांस्टेंट इज K. तो मैं इस पूरे मैट्रिक्स को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, K से मल्टीप्लाई कर दूंगा. तो क्या होगा, हर एलिमेंट जो भी उस मैट्रिक्स में प्रेजेंट है वो हमारा किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो हमारा K से मल्टीप्लाई हो जाएगा. यानी यहाँ जितने भी एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं वो सब इंडिविजुअली किससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, हमारे जो कांस्टेंट है उस कांस्टेंट के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएंगे. दिस इज द कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर. कि एक स्केलर यानी एक कांस्टेंट नंबर से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कंप्लीट जितने भी एलिमेंट्स है सारे के सारे उसी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएंगे. सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स है A जो है 6, 4, -3, 2 sin थीटा एंड y स्क्वायर. मेरे पास एक ये मैट्रिक्स था. अब मैं इस मैट्रिक्स को क्या कर रहा हूं, लेट्स सपोज मैं इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूं किससे, -3 से. इट मींस मैंने 3 से A को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया. सो व्हाट आई विल गेट नाउ, 3 × 6 18, सो -18 हो जाएगा. देन -12, देन माइनस विल बिकम +9. दिस विल बी -6, -3 sin थीटा एंड एट लास्ट -3 y स्क्वायर. दिस इज द आंसर. सो लाइक हर एलिमेंट को हम क्या कर देंगे, अपने मल्टीप्लाई कर देंगे एक स्केलर से. एंड वन थिंग यू हैव टू एंश्योर, जो स्केलर है हमेशा उसे स्मॉल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करना है. अगर आप पे वो एक तरीके से एक वेरिएबल आ रहा है तो उसको कैपिटल नहीं लिखना, वो कैसा होगा, हमेशा एक स्मॉल लेटर. कि A है, सपोज इसको मैंने A से मल्टीप्लाई कर दिया तो स्मॉल A लिखेंगे, ठीक है. कैपिटल हमेशा मैट्रिक्स के रिप्रेजेंट होगा और स्मॉल लेटर हमारा किसके लिए रिप्रेजेंट होगा, हमारे कोई भी स्केलर नंबर के लिए. लाइक सपोज आई एम हैविंग दिस क्वेश्चन, मेरे को क्या रहा है, इफ A इज 3, 4, 6, 7 and B is 1, 2, -3 and 4, find value of 3A - 2B. किस चीज की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, हमें फाइंड करनी है वैल्यू 3A - 2B की. इट मींस ईच एलिमेंट ऑफ A को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, आई विल मल्टीप्लाई दिस विद 3. सो इट मींस 3A का मतलब क्या हो जाएगा, 3A इज इक्वल टू 3 3 9, 12, 18 and 21. दिस इज 3 टाइम्स ऑफ A. नाउ अब मेरे को किससे मल्टीप्लाई करना है, उसको 2B को, 2 को मल्टीप्लाई करना है ना B के साथ. सो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट विल बी 2B. 2B विल बी इक्वल टू 2, 4, -6 and 8. दिस इज 2B. एंड नाउ अब मुझे क्या करना है, इनको सबट्रैक्ट करना है. तो सबट्रैक्ट कर दे, 9 - 2, 9 - 2 7, 12 - 4 8, 18 -6, that will be +6, so 24, 21 - 8, that will be 13. so ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया. तो ये कंसेप्ट है हमारा. अब इसके बेस पे जितने क्वेश्चंस हमारी एक्सरसाइज पे, अब हम वो स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी के, ठीक है. फिर जो टॉपिक होगा वो रह जाएगा हमारा इस एक्सरसाइज में मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स का, वो फिर नेक्स्ट उसमें डिस्कस करेंगे. सो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो इन दो कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है. जैसे अगर हम पहला क्वेश्चन देखते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या आ रहा है कि हमें एडिशन करना है किसका, दो मैट्रिक्सेस का, सब्ट्रैक्शन करना है और अगेन स्केलर मल्टीप्लिकेशन करके सब्ट्रैक्शन करना है. ये दोनों अभी हम आगे सीखेंगे, हमारा मल्टीप्लिकेशन और जो कंसेप्ट रहेगा. तो सीधा एडिशन के केस में आपको पता है 2 + 1 हमारा क्या हो जाएगा, 3,
ठीक है, फिर हमारा 7, फिर हमारे पास 1, फिर हमारे पास 7, ये हमारा आ जाएगा सेम सब्ट्रैक्शन। और यहाँ पर की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 3 टाइम्स a, तो कितना हो जाएगा 3 टाइम्स a 6, 12, 9 एंड अगेन 6, और इसमें से मेरे को क्या सब्ट्रैक्ट करना है c को, तो क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, दैट विल बी 6 माइनस ऑफ -2 कितना हो जाएगा 8, then 12 minus 5 7, then this will be 6 and this will be 2. This is the answer. Clear? Now इसे सॉल्व करो, सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट, जल्दी से ट्राई करो। दिस पार्ट फर्स्ट, देन दिस सेकंड, देन दिस फोर्थ, ट्राई इट फास्ट। सो यहां पर जब हम इसकी एडिशन कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 2a, दिस विल बी 2b, this will be 0 and this is 2a। यहां पर आप देखोगे जब ये ऐड होगा तो ये आइडेंटिटी बन जाएगी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, जिसे हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर। यहां पर अगेन b प्लस c का होल स्क्वायर बन जाएगा, यहां पर आइडेंटिटी माइनस हो रही है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ac, तो ये क्या बन जाएगा a माइनस c होल स्क्वायर। एंड सेम इधर a माइनस b होल स्क्वायर, दिस इज द आंसर। व्हाट अबाउट दिस, अगर हम इसकी बात करें साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर दैट इज आल्सो इक्वल टू 1, सो दिस इज द आंसर। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन प्रोडक्ट, वो अभी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। So look at this question now, question number 6th. So 6th question is based on multiplication by scalar. So multiplication by scalar वाला कंसेप्ट लगाएंगे तो फर्स्ट मल्टीप्लाई करते हैं इसको, यहाँ पर क्या आ जाएगा cos into cos, that will become cos square theta, next cos theta sin theta, next minus sin theta cos theta, next cos square theta, this is the first matrix। now this second ये क्या बन जाएगा, this will become sin square sin theta cos theta with negative, then sin theta cos theta and then sin square theta। now add कर दे इसको, हम ऐड करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, दैट एडिशन विल बिकम 1, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा 0, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा 0, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर दैट इज 1, दिस इज द आंसर। क्लियर? नाउ बेस्ड ऑन दिस अब आपके होमवर्क में आपने क्या ट्राई करना है, फोर्थ क्वेश्चन क्या करना है, वी हैव टू वेरीफाई दिस a प्लस बी, ठीक है a प्लस बी निकालना है, b माइनस c निकालना है और वेरीफाई कर देना है इसको। सेम फिफ्थ क्वेश्चन, a आपके पास है b आपके पास है, आपको स्केलर मल्टीप्लिकेशन करके वैल्यू को फाइंड कर देना। एंड लुक एट दिस वन मोर क्वेश्चन, this x plus y is equal to 7025, x minus y is 3003। this is based on the concept of elimination method जो हमने 10th ग्रेड में पढ़ा हुआ है कि अगर मैं इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर दूं x plus y is 7025, x minus y is 3003, अगर मैं इन्हें ऐड कर दूं तो x plus x will become 2x, y will get cancelled, और मैट्रिक्स एडिशन आपको पता है फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ ही ऐड होगा, सो दैट विल बी 10, ठीक है। नेक्स्ट इज 0, नेक्स्ट इज 2, नेक्स्ट इज 8, ये आपके पास मैट्रिक्स आ जाएगा। नाउ 2x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, डिवाइड कर देंगे 2 से पूरे मैट्रिक्स को, सो दिस विल बिकम 5 0 1 एंड दिस विल बी इक्वल टू 4। ये हमारा क्या आ गया, x आ गया। नाउ हम क्या करेंगे, x की वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे
और वैल्यू फाइंड कर देंगे. व्हाट इज x हियर? 5014 plus we have y is equal to we have 7025. Now subtract this. So the answer of y will be equal to how much? 7025 minus 5014. Subtract this. 7 minus 5 is how much? 7 minus 5 is 2. 0 1 1. This is the answer.